हेलो एवरीवन। आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th का है। देखिए, इसमें क्या है, वन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 find out whether the lines representing the following pair of line are equation at points are parallels are coincidents। अब इसमें हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। हाँ, अब इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन में, कंपेयरिंग द इक्वेशन, कंपेयरिंग the equation comparing the equation a1x plus b1y plus c1 इक्वल 0, फिर a2x plus b2y plus c2 इक्वल 0। अब इसमें जो है, ध्यान से देखिएगा, इस बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में आता है, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाएगा। a1 का वैल्यू कितना है, 5 है। उसके बाद a2 का वैल्यू कितना है, 7 है। फिर b1 का वैल्यू कितना है, -4 है। b2 का वैल्यू कितना है, 6 है। c1 का वैल्यू कितना है, 8 है। c2 का वैल्यू कितना है, -9 है। अब a1/a2 इक्वल 5/7, a1/a2 इक्वल 5/7। फिर b1/b2 इक्वल -4/6। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, हाँ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3। फिर उसके बाद c1/c2 इक्वल 8/-9। अब इसमें क्या आ रहा है, a1/a2 नॉट b1/b2, कहाँ इक्वल है वैल्यू, हेंस इसका क्या कंडीशन है, हेंस द लाइन, यहां लिखना पड़ेगा, हेंस द लाइन इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्ट एग्जैक्टली वन पॉइंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा देखेंगे सॉल्यूशन। फिर वह सेम प्रोसेस, कंपेयरिंग द इक्वेशंस, कंपेयरिंग these equations a1x plus b1y plus c1 इक्वल 0, फिर a2x plus b2y plus c2 इक्वल 0। फिर देखिए, इसमें a1 बराबर 9, a2 बराबर 18, फिर b1 बराबर 3, b2 बराबर 6, फिर c1 बराबर 12, c2 बराबर 24। यहाँ a1/a2 बराबर 9/18, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। यहाँ पे b1/b2 इक्वल 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। इसमें भी वही 1/2। उसके बाद c1/c2 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो यहाँ पे भी 1/2, मतलब क्या निकल के आया इसमें, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये डाटा निकल के आ गया इक्वेशन को कंपेयर करने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्लास 10th के एनसीईआरटी पैटर्न है पूरा।
आता ही आता है, बस नंबर इसके डिजिट बदल सकता है, बस अंतर यही रहेगा, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, क्योंकि अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप कंसेप्ट को ध्यान दीजिए, वैल्यू डाटा चेंज किया जा सकता है लेकिन फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं रहेगा। अब इसमें एक कॉन्सिडेंट आ रहा है दीज, अब इसमें ये क्या इसमें आ रहा है, कॉन्सिडेंट में आ रहा है। तो यहां लिख सकते हो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। कब होगा ये कोइंसिडेंट, जब a1/a2 इक्वल हो जाएगा b1/b2 के इक्वल c1/c2 के। नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें एक और है, उसको भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट है तीसरा, इसमें भी वही कंपेयरिंग सॉल्यूशन, कंपेयरिंग दीज इक्वेशन, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। कंपेयरिंग दीज इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यहां देखेंगे a1 इक्वल कितना दिया 6 के, a2 दिया है 2 के, b1 दिया है -3 के, और b2 दिया है माइनस, जहां y है वेरिएबल वहां हम 1 ले लेंगे, -1 के। उसके बाद c1 कितना दिया है 10, और c2 कितना दिया है 9। बस a1/a2 इक्वल 6/2, इसको सिंप्लीफाई कर दिए, 2 1 2 2 3 6, 3/1। फिर b1/b2 इक्वल -3/-1, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/1 के। अब c1/c2 इक्वल 10/9। अगर इसको इससे ज्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या निकल के आया कंडीशन, a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, नॉट c1/c2 के। तो ये पैरेलल का कंडीशन फॉलो कर रहा है। द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर। The given pair of equation parallel to each other, नोट डाउन कर लीजिए। इस कंसेप्ट में एक क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम 100% टेंथ में आता है, इस कंसेप्ट पे आएगा। ये नहीं कि सिर्फ यही वैल्यू रहेगा, डिजिट बदल सकता है लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। दैट्स ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।